दोस्तों, यदि आप सीटेट सितंबर 2026 का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम आप कैसे पास कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा, सिंपल ट्रिक आपको बताया जाएगा जिसकी मदद से आसानी से आप सीटेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आसानी से आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। यदि आप प्राथमिक स्तर का सीटेट देने वाले हैं 1 से 5 के लिए तो भी देखिए। यदि आप जूनियर स्तर का सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो भी आप इसे ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान तरीका आपको बताया जाएगा जिसकी मदद से आप पहले ही प्रयास पे सीटेट एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझना है, उसके बाद यहाँ पर किस तरह से आपको तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, सीटेट में 2 पेपर होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, और एक होता है पेपर 2 जो कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए होता है। और दोनों ही पेपर में अलग अलग 150 प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए 150 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीटेट पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न देखेंगे जो 1 से 5 के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह पेपर दोस्तों प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए होता है और इसमें सभी 5 सेक्शन अनिवार्य होते हैं। तो 5 सेक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग अच्छे समझते हुए चलिए। सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, सीडीपी। इससे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का। और इसमें दोस्तों 30 मार्क्स का पूरा पेडोलॉजी होता है। यहाँ पर देखिए, पेडोलॉजी का हिस्सा यहाँ पर अलग से लिखा गया है, तो इसमें 30 पेडोलॉजी का प्रश्न रहता है। इसके बाद भाषा 1 में हिंदी या इंग्लिश या अदर कोई अन्य सब्जेक्ट जो भी आपका है, यदि आप चुने हैं तो उससे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का। इसमें दोस्तों क्या होगा, भाषा में 15 प्रश्न कंटेंट का रहेगा और 15 प्रश्न पेडागोजी का रहेगा। तो ध्यान से आप लोग समझते हुए यहाँ पर चलिए। कंटेंट और पेडागोजी दोनों आप ध्यान से देखते हुए चलिए। भाषा 2 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कोई दूसरी भाषा चुननी होती है। जो भाषा फर्स्ट में आप चुने रहेंगे वह भाषा 2 में आप नहीं चुन सकते, उसके लिए कोई अन्य भाषा आपको चुननी होगी। जैसे यदि आप पहले में हिंदी चुने हैं तो दूसरे में आप संस्कृत, इंग्लिश या अन्य कोई भाषा चुन सकते हैं। 30 प्रश्न इससे पूछा जाएगा, 30 नंबर का। इसमें भी 15 कंटेंट का रहेगा और 15 पेडागोजी का रहेगा। इसके बाद गणित है, ये सभी के लिए अनिवार्य है प्राथमिक स्तर में। इससे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का। इसमें 15 कंटेंट का प्रश्न रहेगा, 15 प्रश्न पेडागोजी का रहेगा। पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं, ईवीएस, इससे भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा, सभी के लिए अनिवार्य होगा, 30 नंबर का रहेगा। इसमें 15 कंटेंट का रहेगा, 15 पेडागोजी का रहेगा। तो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न 150 नंबर का होगा। तो यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है कि इसमें जो पेडागोजी का सेक्शन है उससे लगभग 75 प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 1 में। यहाँ पर देखिए 75 मार्क्स के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना है। कैसे आपको इसे तैयार करना है, कैसे पढ़ना है, आगे बात करेंगे। तो आप पेडागोजी को जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू भी उसका सॉल्व करेंगे। अभी आगे पूरा तरीका आपको बताया जाएगा कैसे आपको करना है। सीटेट पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं 6 से 8 के लिए। यह पेपर उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए होता है। इसमें पहले 3 सेक्शन सभी के लिए समान होते हैं, लेकिन चौथे सेक्शन में आपको अपने स्ट्रीम के अनुसार आर्ट्स या फिर साइंस के अनुसार विकल्प को चुनना होता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सभी के लिए है। 30 प्रश्न 30 नंबर का, 30 मार्क्स पूरा पेडागोजी। भाषा 1 में 30 प्रश्न 30 नंबर का, 15 कंटेंट 15 पेडागोजी इसमें भी रहेगा। ठीक है, पेपर 2 में भी भाषा 2 में भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का, 15 कंटेंट का, 15 पेडागोजी का रहेगा। मुख्य विषय यहाँ पर देखिए गणित और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, दोनों में से कोई एक आपको चुनना है। तो गणित और विज्ञान यदि आप चुनते हैं तो इससे 30 प्रश्न गणित से पूछा जाएगा, 30 प्रश्न विज्ञान से पूछा जाएगा। दोनों से मिलाकर 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 60 नंबर का। इसमें 40 प्रश्न कंटेंट का रहेगा और 20 पेडागोजी का रहेगा। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए।
इसी प्रकार से यदि आप सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान विषय चुने हैं तो इससे भी 60 प्रश्न पूछा जाएगा, 60 नंबर का। इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से प्रश्न पूछा जाता है और इसमें 40 कंटेंट का प्रश्न रहेगा और 20 पेडागोजी का प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न 150 नंबर का पूछा जाता है और पेडागोजी का यहाँ पर लगभग 80 नंबर का प्रश्न रहता है। 80 मार्क्स का प्रश्न इसमें पेडागोजी का ही रहता है। तो आप समझ सकते हैं दोनों पेपर में पेडागोजी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पेपर्स में पेडागोजी का रोल सबसे बड़ा है शिक्षण शास्त्र का, जिसमें 50% से ज्यादा अंक पेडागोजी से ही है। इसलिए परीक्षा दोस्तों यहाँ पर पास करने के लिए सिद्धांतों को रटना नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और टैग वर्ड्स पर ज्यादा ध्यान देना है। टैग वर्ड्स पर ध्यान देना है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। टैग वर्ड्स कैसे आप तैयार करेंगे या कैसे उसे आप पहचानेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पर आपको ध्यान देना है, आपको रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में, ठीक है। तो टैग वर्ड्स और समझ से आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सीटेट क्वेश्चन पैटर्न यहाँ पर पहले समझिए। 80 प्रश्न केवल 20% कोर टॉपिक से आते हैं, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए बाल विकास है तो इसमें आप पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और समावेशी शिक्षा से अकेले 15+ नंबर पक्के कर सकते हैं, क्योंकि इससे हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है। पियाजे से 3-4 प्रश्न पूछा जाता है, वाइगोत्स्की से पूछा जाता है, कोहलबर्ग से पूछा जाता है, समावेशी शिक्षा, इन सबसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो कुछ कोर टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और पेडागोजी की बात करते हैं शिक्षण शास्त्र की, जिसमें मैथ्स, ईवीएस, एसएसटी, हिंदी, हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। कुल 75 नंबर का पेडागोजी होता है, ठीक है। और यदि आपका कंटेंट कमजोर भी है तो भी आप सिर्फ पेडागोजी के दम पर आसानी से सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पेडागोजी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू को सॉल्व करना है पेडागोजी के, ठीक है। चलिए अब यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक। सबसे पहले टैग वर्ड की बात कर लेते हैं। ऊपर टैग वर्ड के बारे में आपको बताया गया था। तो देखिए 2 तरह से टैग वर्ड होते हैं, एक होता है नेगेटिव टैग वर्ड और एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। जो नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है वह गलत होता है, क्या होता है, गलत होता है, और पॉजिटिव टैग वर्ड जो होता है वह सही उत्तर होता है। तो नेगेटिव कैसे आप पहचानेंगे, कहीं पर रटना लिखा है, कंठस्थ करना लिखा है तो आप उसे गलत ऑप्शन मानेंगे, ठीक है। और कहीं पर करके सीखना, हस्तपरक अनुभव लिखा गया है तो उसे आप 100% सही मानेंगे, ठीक है। दंड, सजा, डर का माहौल यदि विकल्प में दिया गया है, प्रश्न में डर का माहौल, सजा, दंड की बात की गई है तो वह विकल्प गलत होगा। सक्रिय सहभागिता की बात की जाएगी तो वह आपका विकल्प सही होगा। तो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पर लिखा गया है और नेगेटिव टैग वर्ड भी लिखा गया है, दोनों को आपको अच्छे से देखते हुए चलना है। इसके बाद आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते हुए चलिए। जिस विकल्प में दोस्तों केवल, सिर्फ, मात्र ऐसे शब्द लिखे हों वह विकल्प 95% गलत माना जाता है, और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग ये पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है, ये सही होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा या व्याख्यान विधि ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत होता है। बाल केंद्रित शिक्षा कहीं पर है, समावेशी कक्षा की बात की गई है तो ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और ये सही विकल्प होते हैं। त्रुटियों को अनदेखा करना, कहीं पर लिखा हो अलग थलग करना, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। जिज्ञासा, खोजना, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा है, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। तो इन्हें आपको पहचानना है और इसकी मदद से प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वह है पीवाईक्यू। पिछले साल के जो प्रश्न हैं, जो पेपर हैं, उसे आपको जरूर सॉल्व करना है। जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा सीटेट में नंबर लेकर आप आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, विशेषकर हाल के ऑफलाइन पैटर्न वाले पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आपको प्रश्न हल करना है और जो गलत हो जो प्रश्न, सिर्फ उसी टॉपिक की थ्योरी आपको अलग से पढ़ना है पीवाईक्यू के अलावा, ठीक है। इसे रिवर्स लर्निंग कहते हैं और इसमें 30 दिन में 3 गुना तेजी से तैयारी आप कर सकते हैं, इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो। और सबसे बड़ा और सकारात्मक विकल्प यहाँ पर देखिए, अगर किसी प्रश्न में फंस जाए तो देखिए कि कौन सा विकल्प सबसे लंबा है और बच्चे के हित में सबसे ज्यादा सकारात्मक बात
कर रहा है कौन सा विकल्प, वह विकल्प आपका सही होता है। और सीबीएसई अक्सर सही उत्तर को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए उसे विस्तार से ही लिखता है। और ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज, उपरोक्त तो सभी कहीं पर हो, ऑल ऑफ द अबव, सीटेट में यदि यह विकल्प मौजूद है और आपको उत्तर नहीं पता है, ध्यान रखिएगा जब उत्तर नहीं पता है तभी इसका प्रयोग करना है, तो इसके सही होने के चांस दोस्तों 85% से ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। पेडागोजी का सबसे बड़ा नियम यह है कि व्यवस्था गलत हो सकती है, शिक्षक भी गलत हो सकता है और पाठ्य पुस्तक भी गलत हो सकती है, लेकिन बच्चा कभी भगवान से कम नहीं है। मतलब बच्चा गलत नहीं हो सकता, जिस ऑप्शन में बच्चे को सम्मान मिले वही सही उत्तर है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखना है। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे, जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके साथ में और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिए। ओएमआर सीट की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन पेपर है दोस्तों और अंत में ओएमआर भरा जाता है, जिसमें लाखों लोग गलती कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट जैसे 30 प्रश्न आपने हल किया, उसके बाद तुरंत आप ओएमआर को भर लें। अंत के लिए आपको नहीं छोड़ना, नहीं तो बाद में समय आपको नहीं मिलेगा और आपका प्रश्न छूट जाएगा, आप गोला पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए 30 डेज स्मार्ट प्लान यहाँ पर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अभी 1 से 10 दिन आपको क्या करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे आप एसएसटी के कैंडिडेट हैं या मैथ या साइंस के हैं, ठीक है, या आईबीएस आप पढ़ना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो उसे आप जरूर फॉलो कीजिए, उसे आप कंटेंट उसी से आप पढ़िए। ठीक है, इसी से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, और डेली आप 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके बाद डेज 11 to 20 की बात करते हैं। 11 से 20 दिन में आप क्या करेंगे, अगले 11 से 20 दिन में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू को आप सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यदि है तो जरूर उसे पढ़िए, नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें जो आपका वीक टॉपिक है उसे आपको पहचानना है, उसे फिक्स करना है और उसको तैयार करना है, रिवाइज करना है। ये काम आपको 10 दिन में कर लेना है। इसके बाद लास्ट 10 दिन में 21 से 30 दिन में आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाएंगे और रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे किसका, पीवाईक्यूज का आप रिवीजन करेंगे। जो आप कंटेंट एनसीईआरटी या फिर अन्य किसी बुक से आप पढ़े हैं तो उसे आप रिवाइज करेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको रिवीजन करना है लास्ट में, अलग से कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ना है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर टॉपर डेली रूटीन की अगर बात कर लें तो इसके लिए आप 6 से 8 घंटे दे सकते हैं। 6 से 8 घंटे में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी सीटेट एग्जाम के लिए। 6 से 8 घंटे आप स्टडी करेंगे तो सीटेट एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। 2 घंटे इसमें आप रिवीजन का ऐड कर लीजिए और एक मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए अल्टरनेट डेज में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। फार्मूला, गोल्डन फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपको स्टडी करना है। ठीक है, एनसीईआरटी है या फिर अन्य कोई बुक है उससे भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, किसका, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट आपको लगाना है। अब यहाँ पर एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, जो आसान प्रश्न हैं उसे आपको पहले सॉल्व करना है। कठिन प्रश्न में आपको फंसना नहीं है, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और डाउटफुल में आप इलिमिनेशन यूज करना है। इलिमिनेशन जो तरीका है इसका यूज करना है, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसमें। इस तरीके से
अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपका 120 प्लस मार्क्स इस बार आने वाला है। यदि आप सही तरीके से 5 से 6 घंटे डेली आप देंगे, अभी जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है सीटेट एग्ज़ाम से पहले, उसमें जितना ज़्यादा आप PYQs का प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही ज़्यादा नंबर सीटेट में इस बार आने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास कोई अलग से बुक नहीं है, कोई NCERT नहीं है, तो आपको केवल PYQ को उठाना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। शुरू में आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े प्रश्न इसमें आते हैं, तो आपको प्रश्न समझना है। PYQs के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसका उत्तर कैसे निकालना है। ये सब चीज़ें आप जब PYQ को सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट भी आप लगाइए। निश्चित रूप से इस बार सीटेट एग्ज़ाम में आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर जो तरीका आपको बताया गया उस तरीके से आप तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से इस बार आपका अच्छा स्कोर होगा और आप आसानी से सीटेट एग्ज़ाम पास कर लेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।